नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर जो 11 है उसका पार्ट ए मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 8वां क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में जो आगे की क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में किसी लंबे तार से कोई धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को एक फेरे के वृत्त में मोड़ने पर एक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। इसके बाद इसे मोड़कर n फेरों की वर्ताकार कुंडली बनाई जाती है। समान धारा के लिए कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये अपने पास में है कोई एक लंबा तार है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को मोड़कर बना दी एक कुंडली, ये बना दी एक कुंडली। तो इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है B। सही है। तो वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होता है? B बराबर अपने पास में होता है U नोट I/2 और ये R। सही है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, ये इसकी त्रिज्या है R। तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान ही हो गया। सही है। अब क्या बोल रहा है ये? इसके बाद इसे मोड़कर n फेरों की वर्ताकार कुंडली बनाई जाती है। इसे मोड़कर अब की बार n फेरों की वर्ताकार कुंडली बना दी। तो देखना क्या होगा, n फेरों की वर्ताकार कुंडली बनाने पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान n फेरों की वर्ताकार कुंडली ऐसे बना दी। सही है। एक कुंडली जिसमें n फेरे हैं तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? अब की बार त्रिज्या हो जाएगी r/n। पहले इसकी त्रिज्या r थी, इसको मोड़कर n फेरों वाली वर्ताकार कुंडली बना दी जिसमें फेरे n फेरे हैं, त्रिज्या हो जाएगी r/n। टोटल त्रिज्या r थी, n फेरों के लिए कितनी हो जाएगी? त्रिज्या का मान r/n हो जाएगा। सही है। तो इसके लिए देखना चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर U नोट I/2 R की जगह कितना है? यह है r/n। ये मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र B डैश, R की जगह r/n। फेरों की संख्या कितनी है? फेरों की संख्या है n फेरे हैं, इसमें n फेरे हैं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? r/n। तो यहाँ से देखना B डैश कितना होगा? B डैश बराबर U नोट I/2 R। n ऊपर जाएगा तो n और n कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा n²। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में B डैश बराबर कितना होगा? U नोट I/2 R। ये किसके बराबर है? यह है B के बराबर, यह है B के बराबर और ये अपने पास में n²। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा? इसको अगर n फेरों की कुंडली में मोड़ दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र B डैश का मान होगा Bn²। Bn² कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में, Bn², या Bn²। तो ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। दो सकेंद्रीय कुंडलियाँ जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के लंबवत होती है। इनमें से एक कुंडली में धारा 3 एम्पियर, दूसरे कुंडली में धारा है 4 एम्पियर। तो इन कुंडलियों के केंद्र पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में चुंबकीय परिवहन क्या होगा? सही है। चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है। दो कुंडलियाँ हैं अपने पास में, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो एक कुंडली तो ऐसे और एक कुंडली ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। दोनों की त्रिज्या दे रखी है, दोनों के लिए त्रिज्या r का मान दे रखा है 2π। ये सेंटीमीटर में है। सही है। यह है अपने पास में सेंटीमीटर में 2π सेंटीमीटर। सही है। एक में धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें मान लेते धारा अपने पास में है 3 एम्पियर, इसमें धारा है 4 एम्पियर। सही है। तो कुंडली के केंद्र पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में चुंबकीय परिवहन या चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है, इसके सेंटर पर यहाँ पर। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में इन दोनों का परिणामी कहाँ होगा? इन दोनों का परिणामी होगा यहाँ कहीं। सही है। तो परिणामी के लिए क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, ये B बराबर अपने पास में कितना होगा? ये B1, इसको मान लेते हैं B2। तो यहाँ से B बराबर कितना होगा? ये होगा रूट का B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये होगा अपने पास में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ से देखना B बराबर कुंडली के वर्ताकार कुंडली है, इसके लिए अपने पास में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ये कितना होता है? ये होता है U नोट I/2 और R। दोनों के लिए R का मान सेम है, R बाहर आ गया। धारा देखना पहले वाले में धारा कितनी है? ये धारा अपने पास में 3 एम्पियर, दूसरे वाले में है 4 एम्पियर। धारा के लिए I का 3 का स्क्वायर प्लस ये अपने पास में 4 का स्क्वायर। सही है। जो कॉन्स्टेंट था उसको बाहर ले लिया, बाकी अपने पास में अंदर ही बच गया। यहाँ से देखना B बराबर कितना होगा? ये होगा U नोट I/2 R बोले तो क्या है इसकी त्रिज्या? इसकी त्रिज्या कितनी है? 2π। ये अपने पास में है 2
पाई। सेंटीमीटर के लिए मीटर में चेंज करेंगे 10 की घात माइनस का 2 मीटर, ऐसे लिख देंगे इसको। ये अपने पास में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 9 + 16 इसका रूट, 9 और 16 25 का रूट 5 होगा। तो यहाँ से देखना b बराबर यू नोट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बटा 2 दूनी 4, ये 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 2, ये कितना होगा 16 और 9 25, 25 का रूट कितना होगा 25 का रूट होगा 5 लिख देंगे इसको। 4 पाई से 4 पाई कटेगा, तो यहाँ से देखना b बराबर ये 5 गुणा ये 10 की घात 2, 10 की घात 7 कटेगा, 10 की घात बचेगा माइनस का 5, 10 की घात माइनस का 5 वेबर पर मीटर प्रति सेकंड, प्रति मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया इसको, तो प्रति मीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में आ रहा है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 5, ये पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस वाली कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र, इस वाली कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का परिणाम b होगा। b बराबर कितना होगा रूट का b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट को बाहर ले लेंगे, बाकी अपने पास में धाराओं में चेंज हो रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास में किसका 4 का स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 5, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि त्रिज्या कैपिटल R की वर्तीय कुंडली के केंद्र पर धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। केंद्र के अक्ष के अनुदिश R दूरी के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। सही है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। सही है। देखना सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में है फॉर्मूला, अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है B केंद्र बटा अपने पास में होता है B अक्ष। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1 + x² / r², इसकी पावर है 3/2। सही है। r अपने पास में इसकी त्रिज्या, अक्ष जो अपने पास में है इसके केंद्र से दूरी। तो यहाँ से देखना त्रिज्या कितनी दे रखी है, धारा अपने को I दे रखी है, इसके लिए त्रिज्या दे रखी है r, त्रिज्या दे रखी है r। इसके अलावा हम बात करें x बराबर, ये जो दूरी है x, ये भी किसके बराबर है r के बराबर है। x जो है वो बराबर है r के। सही है। इसकी त्रिज्या अपने पास में r है और जो इसकी केंद्र से दूरी है, केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है r दूरी दे रखी है, x की जगह कितना है r है। उठा के देखा यहाँ रखते हैं तो देखना क्या होगा। ये अपने पास में b केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है क्वेश्चन में, ये है b अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र याद करना है बराबर ये 1 + x बराबर है r के, ये अपने पास में है r, तो ये r का स्क्वायर बटा नीचे r का स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2। r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा तो देखना यहाँ से b बटा b अक्ष पर ये 1 + r से r कटेगा तो 1 बचेगा, इसकी पावर होगा 3/2। तो यहाँ से b बटा b अक्ष पर 1 और 1 2, 2 की पावर 3/2, ये बनेगा फॉर्मूला। तो यहाँ से देखना अपने को चाहिए b अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ से देखना b अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बराबर, ये इधर गुणा में आएगा, ये इसके बटा में जाएगा, ये हो जाएगा b बटा 2 की घात 3/2। सही है। तो यहाँ से अपने पास में b अक्ष पर कितना होगा b बटा 2 की घात 3/2, ये किसके बराबर होगा, इसको लिख सकते हैं रूट का 8। रूट 8 किसके बराबर होता है, रूट 8 बराबर होता है 2√2। तो यहाँ से 2√2 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 2 की घात 1/2, कितना हो जाएगा 2 की घात 1 + 1/2 3/2, 2 की घात 3/2 ये किसके बराबर होगा रूट 8 के बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा b अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो होगा b बटा √8। कौन से ऑप्शन में है ये तीसरे ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो ये अपने पास में होता है रिलेशन, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, कोई वर्ताकार कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के इसको क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करनी है तो ये अपने पास में ज्ञात करते हैं दाएं हाथ के हथेली के नियम से। दाएं हाथ का हथेली का नियम, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, तो जो हथेली होगी हथेली के
जो होगी वो बल की दिशा को शो करेगी। सही है। हथेली क्या करेगी, यहाँ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को शो करेगी, ये धारा की दिशा को, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो हथेली यहाँ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या की दिशा को व्यक्त करेगी। यह अपने पास में होगा दाएं हाथ का हथेली का नियम, दाएं हाथ का हथेली का नियम। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। दाएं हाथ के हथेली के नियम से अपन चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक वर्तीय कुंडली ए की त्रिज्या r तथा इसमें प्रवाहित धारा I है। एक अन्य वर्तीय कुंडली B जिसकी त्रिज्या 2r और उसमें करंट जो है वो 2I है। तो इन कुंडलियों के केंद्र पर तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा कि दो कुंडलियों की बात कर रहा है। एक ये कुंडली है, ये है कुंडली A, एक अपने पास में दूसरी कुंडली है, ये अपने पास में है कुंडली B। सही है। जो कुंडली A है उसकी त्रिज्या रेडियस ये अपने पास में है कैपिटल R। इसमें करंट की हम बात करें, करंट इसमें अपने पास में है I करंट। सही है। एक और अन्य कुंडली है जिसको नाम दे रखा है B, इसकी जो त्रिज्या रेडियस है वो अपने पास में है 2R और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, धारा अपने पास में है 2I। सही है। दोनों की तीव्रताओं का अनुपात पूछा है, यानी दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात पूछा है। तो इस वाले के लिए चुंबकीय क्षेत्र ये अपने पास में होगा B, A वाली कुंडली के लिए क्या होगा, ये होगा U0, इसमें प्रवाहित धारा I अपॉन 2, इसकी त्रिज्या ये अपने पास में है कैपिटल R। ये हो गया BA का मान। इस वाले के लिए अपने पास में विद्युत क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान B और B बराबर U0 I, धारा कितनी है इसमें, धारा है 2I अपॉन 2R, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी है 2R। तो यहाँ से देखना B और B बराबर कितना होगा, ये 2 से 2 कटेगा, ये बचेगा U0 I अपॉन 2R। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इस वाली कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ये अपने पास में B वाली कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का अनुपात पूछा है। इसमें इसका भाग लगा दो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2, 1/2 से, 1/2 से क्या होगा देखना, ये होगा BA बट्टा B और P बराबर, इसका मान कितना है U0 I अपॉन 2R बट्टा B और B का मान भी ये है U0 I बट्टा 2R। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/1। दोनों का अनुपात कितना होगा, ये होगा अपने पास में 1:1। 1:1 कौन से में है, चौथे ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस वाली कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र, इस वाली कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का अनुपात निकालेंगे, कट जाएगा, 1:1 बचेगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 6। एक पतली दीवार वाले अनंत लंबाई के सीधे पाइप में धारा I बह रही है, तो पाइप के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा किंतु शून्य नहीं होगा। पाइप के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में कोई खोखला पाइप है, इस खोखले पाइप अंदर से खोखला है, अंदर इसमें कोई धारा नहीं है, धारा नहीं है तो अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा 0। सही है। इन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, जबकि इस खोखले पाइप के अंदर करंट नहीं है। I बराबर कितना है, I बराबर है 0, I बराबर 0 है तो B बराबर भी कितना होगा, 0 होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। तो पाइप के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसके अंदर करंट का मान 0 है। ये खोखला है अंदर से, करंट 0 तो चुंबकीय क्षेत्र 0। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है कि एक त्रिज्या स्मॉल r व n फेरों वाली वर्तीय कुंडली में प्रवाहित धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होगा। चुंबकीय आघूर्ण की बात कर रहा है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होता है I और A। सही है। फेरों की संख्या की बात करा है n फेरे, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। तो M बराबर कितना होगा, ये होगा n, धारा क्या दे रखी है, ये दे रखी है स्मॉल I, तो ये स्मॉल I। एरिया, ये वर्ताकार कुंडली है, वर्ताकार कुंडली का एरिया कितना होगा, वर्त का क्षेत्रफल A बराबर होता है πr², पाई त्रिज्या स्मॉल r²। A का मान रखेंगे उठा के यहाँ पे, क्या होगा A बराबर πr²। तो यहाँ से जो चुंबकीय आघूर्ण M होगा वो समानुपाती होगा r² के। चुंबकीय आघूर्ण M r² के समानुपाती होगा। कौन से ऑप्शन में है, ये चौथे ऑप्शन में है।
तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8 कि एक लंबी परिनालिका में प्रति सेमी 200 फेरे और इसमें जो प्रवाहित धारा है जो 2.5 एम्पियर है, तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है अंदर की तरफ। तो ये अपने पास में बी केंद्र, ये अपने पास में फॉर्मूला होगा U0 NI/L। सही है। I का मान क्वेश्चन में दे रखा है धारा, यह है 2.5 एम्पियर। एंड फेरों की संख्या दे रखी है, कितने फेरे हैं, 200 फेरे। और लंबाई L कितनी है, प्रति सेमी। प्रति सेमी मतलब L बराबर है अपने पास में 1 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर। लंबाई कितनी होगी, 10⁻² मीटर। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के रखते हैं, बी का मान आ जाएगा। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, बी केंद्र, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखना कितना होगा। U0 का मान ये होता है अपने पास में 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एंड फेरों की संख्या, फेरे कितने हैं 200, गुणा धारा I का मान कितना है, यह है 2.5 बटा L इसकी लंबाई है 10⁻², यह है 10⁻²। तो यहाँ से B केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखना क्या होगा, ये 10⁻² से कटेगा, 10⁻⁻5 बचेगा। ये हो जाएगा 4 पाई गुणा, ये बचेगा 10⁻⁻5 गुणा, ये अपने पास में 200 गुणा, ये 25 बटा ये 100, ये बचेगा अपने पास में। सही है। तो यहाँ से देखना 1 0 से 1 0 कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई का मान 3.14 गुणा 1 0 से 1 0 कटेगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻4। सही है। 10⁻5 ये 2 कम होगा तो 10⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻4। सही है। गुणा अपने पास में 2 गुणा अपने पास में 25। सही है। 25 दूना 50, 50 चौका 200, ये अपने पास में होगा 200 गुणा 3.14 गुणा 10⁻⁻4। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3.14 गुणा 10⁻⁻2। ये 2 इस तरफ आएगा, 4 - 2 कितना होगा 2, 10⁻⁻2। तो यहाँ से देखना अपने पास में बी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, इसको सोल्व करते हैं, 2 से गुणा करते हैं इसको, 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 6.28 गुणा 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 6.28 गुणा 10⁻⁻2, ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख के इसको सोल्व करेंगे, यह आएगा 6.28 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक लंबे सीधे धारावाही तार से 5 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो तार से 20 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। सही है। देखना सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में लंबा सीधा तार है, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है B बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है U0/4 पाई धारा I/R। ये अपने पास में साइन लंबा तार है तो साइन 90 प्लस साइन 90, φ1 और φ2 दोनों का मान कितना होगा, 90 और 90। यहाँ से देखना B बराबर कितना होगा, U0/4 पाई, इसमें धारा I है, पहले वाले के लिए 5 सेमी की दूरी पर R का मान कितना है, यह है 5, साइन 90 का मान 1 प्लस साइन 90 का मान 1। तो यहाँ से B बराबर कितना हो गया, U0I बटा, ये 2 से कटेगा 2 बार तो इधर बचेगा 2 पाई, ये अपने पास में गुणा 5। सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं U0I बटा 10 पाई, ये हो गया B का मान। 5 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा U0I बटा 10 पाई। अभी बोल रहा है कि 20 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो देखना अपने पास में 20 सेमी की दूरी पर R बराबर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो देखना तार के लिए 20 सेमी की दूरी पर
बी बराबर होता है यू नोट अपॉन 4 पाई, धारा का मान आई बटा आर, आर का मान है 20 सेंटीमीटर, ये साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 का मान 1 प्लस 1 2, तो यहाँ से देखना बी बराबर कितना होगा, ये होगा यू नॉट अपॉन, इसको लिख सकते हैं 4 पाई, ये आई, 20 को लिख सकते हैं 10 गुणा 2, 10 गुणा 2 लिख सकते हैं 20, इधर अपने पास में साइन 90 का मान 1 प्लस 1, तो यहाँ से देखना बी बराबर कितना होगा, यू नॉट आई बटा 4 पाई गुणा 10 गुणा 2, ये गुणा 2, इस 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ से देखना क्या बचेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान 20 सेमी की दूरी पर, इसको मान लेते हैं बी डैश बी डैश बी डैश बी डैश, तो यहाँ से देखना बी डैश बराबर कितना होगा, ये 2 से 2 कटेगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना 20 सेमी की दूरी पर, 20 सेमी की दूरी यहाँ पर हो गया 20, ये साइन 90 अपने पास में हो गया, 20 को लिख दिया 10 गुणा 2, 10 गुणा 2 लिख दिया, सही है। इधर देखना अपने पास में यू नोट आई बटा 10 पाई, यू नोट आई बटा 10 पाई, ये किसके बराबर है, ये बी के बराबर है, यू नोट आई बटा 10 पाई, ये बी के बराबर, बटा कितना बच गया, ये 2 से 2 घट गया, यू नोट आई बटा 10 पाई, ये बी के बराबर, इसके बटा में है 4, ये 4, बी डैश बराबर होगा बी बटा 4, सही है। ये पूरा पूरा मान बी का, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, तो बी डैश का मान जो चुंबकीय क्षेत्र नया वाला होगा 20 सेमी की दूरी पर, वो पहले वाले का होगा 1/4, बी बटा 4, बी बटा 4 कौन से में है, ये दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये 5 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये अपने पास में है 20 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये रहा बी बटा 4, पहले वाले का 1/4 होगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10, एक सन्निकट प्लेटों वाली समतल वर्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी है 25, व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, धारा दे रखी है 4 एम्पियर, तो कुंडली के केंद्र पर फ्लक्स घनत्व या अपने पास में विद्युत क्षेत्र का मान याद करना है। देखना अपने पास में कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी, अपने पास में केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है यू नोट आई बटा 2r, सही है। फेरों की संख्या दे रखी है तो इसको n से गुणा कर देंगे, यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान है फेरे है 25, इसके अलावा त्रिज्या r, व्यास दे रखा है 10, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी 5, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर, ये आर का मान आ गया। इसके अलावा धारा आई की बात करें, धारा आई अपने पास में है 4 एम्पियर, सही है। अब यहाँ से देखना बी केंद्र कितना होगा, बी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये अपने पास में बी केंद्र का मान होगा एन का मान कितना है 25, ये 25 गुणा यू नोट का मान फिक्स है, ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू धारा आई का मान है 4, ये 4 बटा, ये अपने पास में 2, आर का मान कितना है, ये अपने पास में है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर, ये अपने पास में है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर, सही है। तो यहाँ से देखना बी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखना कितना होगा, इधर अपने पास में 5 दूनी 10, ये 10 की घात माइनस का 2, कितना बचेगा, 10 की घात माइनस का 1 बचेगा, 10 की घात माइनस का 1 ऊपर जाएगा, या 10 की घात माइनस का 1 से कटेगा, ये बचेगा 10 की घात माइनस का 6, सही है। ये अपने पास में 10 की घात माइनस का 1, ये बचेगा 10 की घात माइनस का 6, 10 की घात माइनस का 6, सही है। ये अपने पास में 25 चौका 100, 100 चौका 400, ये अपने पास में होगा 400 गुणा अपने पास में साथ में है पाई, सही है। तो यहाँ से देखना कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 पाई का मान 3.14 गुणा, ये 2 कम होगा इधर, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस का 4, 10 की घात माइनस का 4। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, देखना इधर 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, ये हो जाएगा 12.56 गुणा 10 की घात माइनस का 4। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1.256 गुणा 10 की घात माइनस का 3 टेस्ला, सही है। 1.256 गुणा 10 की घात माइनस का 3 टेस्ला कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अपने पास में ये होगा, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे
आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, इससे 1 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। सही है, देखना अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें, अनंत लंबाई के तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है U0/2π, ये अपने पास में I/R, ये होता है अपने पास में अनंत लंबाई के तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान। सही है, इसमें अपने पास में दे रखा है धारा का मान I अपने को दे रखा है 1 एम्पियर, इसके अलावा दूरी R अपने पास में है 1 मीटर। सही है, उठा के यहाँ रख देते हैं तो मान आ जाएगा B बराबर U0 का मान फिक्स है 4π × 10⁻⁻7 इंटू धारा I का मान है 1 एम्पियर बटा ये अपने पास में 2π, त्रिज्या R भी है 1 मीटर, ये अपने पास में है 1, तो यहाँ से B बराबर पाई से पाई कटेगा, इससे कटेगा 2 बार, तो 2 × 10⁻⁻7 टेस्ला। कौन सी ऑप्शन में आ रहा है ये आ रहा है तीसरी ऑप्शन में, तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यह अनंत लंबाई के तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, इसमें उठा के वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। दो अनंत लंबाई के समांतर तारों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। सही है, 2 अनंत लंबाई के तार हैं, एक तार ये है, एक तार ये है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, इसमें समान धारा, ये धारा इधर I है और ये धारा भी I है, दोनों में समान धारा है और एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। सही है, इन तारों के मध्य बिंदु पर, इन तारों का मध्य बिंदु यहाँ होगा, इन तारों के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो तारों के मध्य बिंदु अंदर अपने पास में धारा नहीं है, धारा का मान 0 है, धारा तो तारों पर ही है, अंदर धारा का मान 0, यानी कि अंदर धारा I का मान 0 है, तो अंदर अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र B का मान भी कितना होगा, 0 होगा। सही है, तो तारों के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होगा B, वो होगा 0 के बराबर। 0 कौन से ऑप्शन में, ये चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, यहाँ पर कोई धारा नहीं है, अंदर कोई धारा नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। I बराबर 0 तो B बराबर 0, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है कि एक वर्गाकार तार के प्रत्येक भुजा की लंबाई A है एवं इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। सही है, देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, एक वर्गाकार तार है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है A। सही है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, इसका केंद्र यहाँ होगा सेंटर, यह सेंटर O है, यहाँ पर B का मान ज्ञात करना है। सही है, एक तार के लिए इस पॉइंट O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों तारों के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा। सही है, तो देखना यहाँ से अपने पास में ये पूरी दूरी A है, ये इसकी आधी दूरी, ये होगी A/2। सही है, ये एंगल अपने पास में, ये एंगल यहाँ से अपने पास में देखना, ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, तो ये इसका आधा 45, ये पूरा 90 है तो ये इसका आधा, ये है 45, ये है 45 डिग्री का, ये कोण भी कितना है 45 डिग्री का, ये 90 और ये अपने पास में कितना 45 की। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में इस वाले तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर U0/4π, इसमें प्रवाहित धारा का मान है I बटा ये त्रिज्या, ये कितनी है A/2 इंटू अपने पास में साइन θ1 का मान 45 डिग्री प्लस साइन θ2 या φ2 का मान भी कितना है 45 डिग्री। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखना अपने पास में B बराबर कितना होगा U0/4π इंटू ये I, A/2 है, ये 2 पर चला जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 2/A, यहाँ से साइन 45 का मान ये होता है 1/√2 प्लस साइन 45 1/√2। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखना अपने पास में क्या होगा, यहाँ से B बराबर ये U0/4π, ये अपने पास में है 2I/A, 1/√2 ये हो जाएगा 2/√2। सही है, ये √2 से √2 कटेगा, कितना हो जाएगा, देखना यहाँ से B बराबर U0/2π बटा U0/2I/4πA, इससे कटेगा, कितना बचेगा √2 बचेगा।
सही है। ये अपने पास में इस एक तार के लिए इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। चारों तारों के लिए, संपूर्ण वर्ग के लिए, सही है, चारों तारों के लिए, चारों तारों के लिए, चारों तारों के लिए चुंबकीय क्षेत्र होगा बी डैश। ये 4 से गुणा हो जाएगा, इसको 4 से गुणा कर देते हैं, चारों का आ जाएगा, इसको 4 से गुणा कर दूँ, 4 गुणा U0 2I, ये √2 बटा 4 पाई A। 4 से 4 घटेगा तो यहाँ से देखना बी डैश कितना होगा, 4 से 4 घटेगा, इधर बचेगा अपने पास में 2 √2 U0I बटा पाई A। सही है, 4 से 4 घट गया, पाई A, 2 √2 U0I। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा? ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। क्या ऑप्शन नंबर 3 में? ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। धारा यहाँ स्मॉल आई है तो स्मॉल आई ले लेंगे, तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से पहले एक तार के लिए याद कर लेंगे, एक तार के लिए आएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब चारों तारों के लिए 1 2 3 4, चारों के लिए इसको 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा करते ही वैल्यू आ जाएगा बी डैश का। ठीक है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें दिया गया है कि स्मॉल r त्रिज्या की वर्ताकार कक्षा में घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन n चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सही है, जो वर्ताकार कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B, केंद्र या सेंटर पर कितना होगा, ये अपने पास में होगा U0I/2R। सही है, अब अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो n चक्कर लगा रहा है r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में, तो I बराबर अपने पास में किसके होगा, ये अपने पास में होगा NE के। सही है, I बराबर अपने पास में होता है Q/T। प्रति चक्कर क्या लगा रहा है, प्रति सेकंड 1 चक्कर लगा रहा है, T का मान है 1, T बराबर है 1 सेकंड, और Q बराबर कितना है, n चक्कर लगा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर है NE के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा Q बराबर NE/1, तो यहाँ से I बराबर किसके हो जाएगा, NE के हो जाएगा। ये हो गया I बराबर NE, उठा के यहाँ रख देते हैं। तो B सेंटर पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा U0, I बराबर किसके है, NE के, NE/2R, U0 NE/2R। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, U0 NE/2R, पहले ऑप्शन में ही। तो फर्स्ट ऑप्शन आर इज करेक्ट, जो पहला ऑप्शन होगा वो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। इस प्रकार अपन इन प्रॉब्लम्स को बड़े ही सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों को क्या करो, आप नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि एक लंबे धारावाही तार जिसमें I धारा बह रही है, इसके एक भाग को R त्रिज्या के वृत्त में चित्रानुसार मोड़ा गया है। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये केंद्र O है, इस पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। देखना क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, जो केंद्र O है उस पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, एक तो अपने पास में वर्ताकार कुंडली है, इसके कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र, एक अपने पास में तार AB है, उसके लिए बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का ज्ञात करना है और दोनों का क्या कर देना है, योग कर देना है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। सही है, तो पहले देखना वर्ताकार कुंडली के कारण, वर्ताकार कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र, सही है, जो बिंदु O है उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये अपने पास में इसको मान लेते हैं B1 बराबर वर्ताकार कुंडली के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये अपने पास में होता है U0I/2R। सही है, धारा स्मॉल I है तो यहाँ ले लेते हैं स्मॉल I, U0 स्मॉल I/2R। अब अपने पास में तार है, इस तार के लिए इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, लंबे तार के लिए, अनंत लंबे का तार है, लंबे तार के लिए बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, ये मान लेते हैं अपने पास में है B2 का मान कितना होगा, B2 होगा अपने पास में U0/4 धारा I बटा इसकी त्रिज्या स्मॉल r, धारा भी स्मॉल I है, धारा स्मॉल I इंटू अपने पास में होता है sin 90 1 + 1 कितना होगा 2, ये 2, तो यहाँ से B2 का मान कितना होगा, ये होगा U0I/, ये 2 से कटेगा 2 बार, तो ये 2, ये पाई और ये अपने पास में r, ये बनेगा फॉर्मूला U0I/2πr। सही है,
अब अपने को कुल याद करना है, तो कुल कितना हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। तो अपने पास में बी नेट अपने पास में होगा B1 प्लस B2। B1 का मान तो कितना है, B1 अपने पास में है U0 I/2R प्लस B2 का मान ये रहा, ये अपने पास में है U0 I/2πr। सही है, दोनों में से क्या करते हैं, U0 I/2πr को बाहर लेते हैं। सही है, तो इधर से तो क्या बचेगा, इधर से बचेगा पाई, इधर से बचेगा 1। अंदर गुणा करवा के देख लेते हैं, इसको अंदर गुणा करो, पाई से पाई कटेगा तो ये बचेगा, इसको अंदर गुणा करवाओ तो ये बचेगा। तो ये अपने पास में हो जाएगा बी नेट का मान, ये अपने पास में हो जाएगा बी नेट। बिंदु ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र ये कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, U0 I/2πr π+1, ऑप्शन 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन थर्ड आर इज करेक्ट। जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 16 की। इसमें अपने को दिया गया है कि एक टोराइड में 2.0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें फेरों की संख्या 400 है, माध्य परिधि की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। यदि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र 1 टेस्ला है तो आपेक्षिक चुंबकीयशीलता लगभग क्या होगी। चुंबकीयशीलता बोले तो न्यू आर का मान पूछा है। सॉल्यूशन की हम बात करें टोराइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर कितना होता है, ये अपने पास में होता है U0 Ni/2πr। सही है, टोराइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें अपने पास में पूछ रहा है चुंबकीयशीलता के लिए इसको न्यू आर से गुणा कर देंगे, न्यू आर। यहाँ से अपने को न्यू आर का मान चाहिए। देखना बी का मान दे रखा है 1 टेस्ला, बी का मान है 1 बराबर। U0 का मान फिक्स होता है 4π × 10⁻⁻7 × n है फेरों की संख्या, फेरे कितने हैं 400 फेरे हैं, 400 गुणा आई अपने पास में है धारा है 2 एम्पियर, तो यह है 2 गुणा ये है अपने पास में न्यू आर बटा ये अपने पास में 2, ये अपने पास में पाई गुणा आर अपने पास में कितनी है, ये अपने पास में है माध्य परिधि की लंबाई, परिधि 2πr, तो 2πr अपने को दे रखा है, माध्य परिधि की लंबाई दे रखी है 2πr। क्वेश्चन में गिवन है 2πr, माध्य परिधि की लंबाई 2πr दे रखा है 40 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर को 40 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। 2πr बराबर कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में 40 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। उठा के रख दिया। अब यहाँ से न्यू आर का मान याद कर लेंगे। देखना 1 बराबर 4 से 4 कटेगा, इधर अपने पास में 1 0 से 1 0 कटेगा। सही है, इधर देखना 40 से ही कटेगा 10 बार। सही है, ये 10⁻5 हो जाएगा, इधर बचेगा 4π गुणा ये से कटेगा तो ये जाएगा 10⁻⁻5 गुणा ये 40 से कटेगा 10 बार तो ये 10 गुणा ये 2 गुणा ये न्यू आर। सही है, तो यहाँ से देखना 1 बराबर 4π गुणा 10⁻5 और ये 10, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 गुणा ये 2 गुणा न्यू आर, ये 4 दूना 8π, ये हो जाएगा 8π गुणा 10⁻⁻4 ये गुणा न्यू आर बराबर 1। तो यहाँ से न्यू आर का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1/8π गुणा 10⁻⁻4। तो न्यू आर बराबर 10⁻4 ऊपर देगा प्लस का हो जाएगा बट्टा 8π। सही है, तो देखना यहाँ से 8π, पाई का मान 3.14, तो 10⁻4 बट्टा 8 गुणा 3.14 कितना बनेगा, ये 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, 8 तिया 24, 24 और 1 25, 25.12 ये 10⁻4। इसमें इसका भाग लगाओ कितनी बार कटेगा 25 से, 25 से अपने पास में 100 कटेगा कितनी बार, 100 कटेगा 4 बार, ये कितना है 10,000, ये लगभग कटेगा 400 बार। 25 से कितना बार कटेगा, 400 बार कटेगा। देखना इधर 1 2 3 4 बटा 25, लगभग 25 का भाग लगाओ इसमें, 25 चौका 100 4 0 0 लगभग 400। सही है, तो जो चुंबकीयशीलता होगी न्यू आर ये लगभग 400 के बराबर होगी, 400 के आसपास आएगा। इसमें इसका भाग लगाएंगे 100,000 10,000 में लगा तो 25 का भाग 400 के आसपास आएगा। 400 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 400 आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, क्वेश्चन में दे रखा है परिधि की लंबाई 2πr, ये वाली 2πr, इसका मान दे रखा है 10⁻⁻2 उठा के ये रखना है। क्वेश्चन से सोल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 400
ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अनंत हो जाता है तो यह नियम है। सही है, किसी चालक में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कौन सा नियम कहता है, ये अपने पास में कहता है एम्पियर का नियम। सही है, एम्पियर का नियम। ऑप्शन नंबर जो अपने पास में 2 होगा वो इसके लिए सही हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 18। 2 एक समान कुंडलियाँ एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखी है कि इनके केंद्र संपाती है। केंद्र पर एक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा दोनों कुंडलियों के कारण चुंबकीय परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा यदि दोनों में समान धारा बह रही हो। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये 2 कुंडलियाँ अपने पास में है, एक कुंडली अपने पास में ये है, एक कुंडली अपने पास में ये है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखी है कि इन दोनों के केंद्र संपाती एक ही है। केंद्र पर एक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, एक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये कुंडली ए, ये कुंडली बी। कुंडली ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये अपने पास में बी ए, ये कितना होगा, ये होगा अपने पास में U0I/2R। सही है, कुंडली की त्रिज्या R मान लेते हैं, इसमें धारा I मान लेते हैं। ये हो गया अपने पास में एक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा दोनों कुंडलियों के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा। एक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र तथा दोनों कुंडलियों के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा यदि दोनों में समान धारा बह रही हो। इसका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, परिणामी अपने पास में होगा बी नेट बराबर होगा रूट का B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, इन दोनों का परिणामी। ये इसकी त्रिज्या ये है R, ये इसकी त्रिज्या है R, इनका परिणामी यहाँ कहीं होगा। ये अपने पास में होगा B नेट, ये अपने पास में होगा B1, ये अपने पास में होगा B2। तो B नेट होगा रूट का B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखना B नेट का मान कितना होगा, ये अपने पास में U0/2R कांस्टेंट है, दोनों की त्रिज्या समान, त्रिज्या बाहर आ गई, U0 कांस्टेंट है, U0 कांस्टेंट बाहर आ गया। सही है, रूट इसमें धारा का मान, धारा भी दोनों में समान है, धारा का मान भी दोनों के लिए क्या दे रखा है, समान दे रखा है। तो I1 का मान भी अपने पास में है I प्लस इस वाले में धारा कितनी है, ये भी अपने पास में है I। सही है, ये बाहर आ गया। इधर अपने पास में पहले वाले में धारा I, दूसरे वाले में भी धारा I। इधर देखना यहाँ से U0/2R, I और I कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2I। सही है, I और I कितना हो जाएगा, 2I हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, B नेट बराबर होगा U0/2R। सही है, यह है रूट का 2I, I और I 2I। सही है, इसका स्क्वायर धारा I का स्क्वायर, इधर भी इसका स्क्वायर धारा I का स्क्वायर, I और I हो जाएगा 2I का स्क्वायर। सही है, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे I स्क्वायर बाहर आएगा तो इधर बचेगा I, हो जाएगा रूट 2I। सही है, तो अपने को याद करना है BA/B नेट, दोनों का अनुपात पूछा है तो BA/B नेट। किसी एक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और टोटल चुंबकीय क्षेत्र दोनों का अनुपात पूछा है। दोनों का अनुपात देखना क्या होगा, एक कुंडली के लिए ये रहा, यह है U0I/2R अपॉन नेट, ये रहा, यह है U0I/2R, यह है रूट का 2 गुणा में, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, फर्स्ट ऊपर सेकेंड नीचे, फोर्थ ऊपर थर्ड नीचे, कितना बचेगा, ये बचेगा 1/√2, 1/√2, 1/√2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा, 1/√2, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, किसी एक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। सही है, दोनों कुंडलियों के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, दोनों का अनुपात निकाल दिया, 1/√2 आ गया, 1/√2 यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर 1 सी हो गया। सही है, इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करूँ। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं, उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है, तो अपने पास में कौन सा कथन सही होगा। सही है, देखना सॉल्यूशन की हम बात करें
अपने पास में एक समरूप, ये अपने पास में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक समरूप अपने पास में यह है मैग्नेटिक फील्ड। सही है। एक समरूप विद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए, दोनों की दिशा सेम है। यह अपने पास में है विद्युत क्षेत्र E, यह अपने पास में है चुंबकीय क्षेत्र P। एक ही दिशा में उत्पन्न किए जाते हैं, उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसमें विद्युत बल रेखाई धन आयन से ऋण आयन की ओर जाएगी। सही है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर प्रक्षेपित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। समान आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो इसको पीछे की ओर धकेलेगा, इसके वेग को पीछे की तरफ धकेलेगा, वेग को क्या करेगा? कम करेगा। सही है। ये इलेक्ट्रॉन आगे आएगा, लेकिन इधर ऋण आवेश होने के कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन पर पीछे की तरफ वेग लगेगा, यानी कि इसकी जो वेग में कमी होगी, वेग में क्या होगी? कमी होगी। इधर अपने पास में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में अपने पास में क्या होगा? बल F बराबर, इधर अपने पास में F बराबर होगा 0 के। सही है। ये अपने पास में है एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, उसमें अपने पास में फोर्स F बराबर होता है 0। सही है। अपने पास में बल F बराबर होता है Q V क्रॉस B। इधर अपने पास में होता है F बराबर Q V B साइन थीटा। इसी दिशा में आ रहा है। थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो यहाँ से बल F का मान कितना होगा? F का मान होगा 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0, टोटल बल F 0। सही है। लेकिन इस पर जो फोर्स होगा वो पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा तो अपने पास में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के वेग में क्या होगी? कमी आएगी। सही है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग परिमाण में क्या होगा? घट जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? यह है चौथे ऑप्शन में। सही है। तो ये अपने पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो परिमाण में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही है। इसके वेग में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। सही है। इधर अपने पास में फोर्स क्या होगा? 0 होगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। किसी आवेशित कण की एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में वर्तीय पथ की वक्रता त्रिज्या समानुपाती होगी। वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होगी? देखना अपने पास में बल F बराबर कितना होता है? ये अपने पास में होता है Q V और P के। F बराबर होता है Q V P। सही है। F बराबर अपने पास में विकेंद्रीय बल, ये अपने पास में होता है mv²/r। ये बराबर है अपने पास में Q V और P। सही है। वक्रता त्रिज्या होगी वो अपने पास में किसके समानुपाती होगी? तो यहाँ से अपने पास में देखना, इधर V से V अपने पास में कटेगा। सही है। V से V कटेगा। देखना अपने पास में क्या बचेगा? इधर बचेगा mv/r बराबर Q और P। सही है। वक्रता त्रिज्या r ज्ञात करनी है, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना होगा? ये होगा अपने पास में mv/q और P। सही है। r इस तरफ आएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। r का मान हो जाएगा mv/qp। समवेग p बराबर कितना होता है? ये होता है mv के। इसको p लिख सकते हैं, तो यहाँ से r बराबर कितना होगा? ये p/q और p। सही है। तो यहाँ से जो त्रिज्या r होगी वो समानुपाती किसकी होगी? p की होगी। तो वक्रता त्रिज्या होगी वो अपने पास में समवेग के समानुपाती होगी। कण का जो संवेग है उसके क्या होगी? समानुपाती होगी। सही है। किसी आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वर्तीय पथ में वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या r होगी वो क्या होगी? संवेग p के समानुपाती होगी। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है। यहाँ से निकाल देंगे, ये p हो गया, ये दोनों समानुपाती हो गए, तो ये क्या होगी? इसके समानुपाती होगी। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, ये रख देंगे mv की जगह p। ये होता है अपने पास में संवेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। तो यहाँ से आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21। यहाँ अपने को दिया गया है कि यहाँ आलेख में 3 समांतर तारों की व्यवस्था की गई है। ये तार इस पेपर पृष्ठ के लंबवत है और सभी में I धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। इन तीनों के बीच स्थिर तार B की प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करना है। सही है। 3 तार अपने पास में है, एक तार A है, एक B है और एक C है। तीनों एक दूसरे के लंबवत है। एक तार तो ऐसे है, A तार, C तार ऐसे है और B तार ऐसे है। सही है। B तार ऐसे है। तीनों एक दूसरे के लंबवत है। तो इस B वाले तार पर प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है।
तो इस बी वाले तार पर इस सी वाले तार के कारण बल लगेगा, इस बी वाले तार पर इस ए वाले तार के कारण बल लगेगा। सही है। तो इसका परिणामी इसके बीच में यहाँ कहीं होगा, ये परिणामी यहाँ कहीं होगा बल एफ। सही है। ये इधर बल मान लेते हैं एफ, ये बल अपने पास में एफ। सही है। और इसका परिणामी अपने पास में ही होगा एफ डैश। सही है। तो परिणामी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म से देखना सॉल्यूशन क्या होगा। वेक्टर से अपने पास में क्या होगा, ये एफ डैश बराबर अपने पास में होगा रूट का एफ, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। F1 बराबर है एफ के और F2 बराबर है एफ के। बल का मान दोनों के लिए सेम होगा। ये अपने पास में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा कितना दे रखा है, थीटा 90। कोस 90 का मान 0, कोस 90 का मान 0, तो ये पूरा का पूरा 0। क्या बचेगा इधर से, एफ डैश बराबर ये बचेगा रूट का F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। F1 है जो F के बराबर है, F2 भी F के बराबर है, उठा के यहाँ रखते हैं। तो यहाँ से देखना F डैश बराबर रूट F1 का मान है F, तो F का स्क्वायर प्लस F2 का मान कितना है, ये है F, तो ये F का स्क्वायर। तो यहाँ से F डैश बराबर रूट का F स्क्वायर और F स्क्वायर ये हो जाएगा 2F स्क्वायर। यहाँ से F डैश कितना होगा परिणामी, ये होगा रूट 2 और ये F। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना F डैश बराबर ये रूट 2। किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, दो तार एक दूसरे के समांतर है तो उन पर लगने वाले बल का मान कितना होता है, ये अपने पास में होता है U0 अपॉन 2 पाई I1 धारा पहले वाले की प्लस धारा दूसरे वाले की I2 अपॉन इनके बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या दे रखी है, बीच की दूरी दे रखी है D। सही है। ये होता है U0 अपॉन 2 पाई धारा I1 I2 बटा D। तो यहाँ से देखना F डैश कितना आएगा, ये रूट 2, ये U0 अपॉन 2 पाई। दोनों में धारा सेम है, धारा का मान कितना है, I1 का मान भी 1 है, I2 का मान भी 1 है। तो ये अपने पास में I और I2 का मान भी I, तो I और I कितना हो गया I स्क्वायर, ये बटा अपने पास में D। ये रूट 2 से कटेगा, नीचे बचेगा रूट 2। तो यहाँ से देखना परिणामी बल F बराबर कितना होगा, ये होगा U0 I स्क्वायर अपॉन रूट का 2 पाई और ये D। ये अपने पास में होगा परिणामी बल F डैश अपने पास में होगा U0 I स्क्वायर अपॉन में रूट का 2 पाई और D। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, ये अपने पास में चौथे ऑप्शन में आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन आर इज करेक्ट। जो चौथा ऑप्शन होगा वो अपना क्या होगा, इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 22। इसमें अपने को दे रखा है धारा I वाले वर्ताकार पास का द्विध्रुव आघूर्ण M तथा इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B1। धारा स्थिर रखते हुए द्विध्रुव आघूर्ण को दोगुना करने पर पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B2 हो जाता है। तो B1 बटा B2 का अनुपात ज्ञात करना है। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में कोई वर्ताकार लूप है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है B1, इसमें धारा है I और इसका चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है M। पहले वाले की बात होगी। सही है। धारा को स्थिर रखते हुए द्विध्रुव आघूर्ण को कर दिया दोगुना, ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण दोगुना। चुंबकीय क्षेत्र हो गया इसका B2 और धारा है स्थिर। सही है। तो B1 और B2 का अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और इस वाले के लिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में जो द्विध्रुव आघूर्ण M होता है वो बराबर होता है I और A के। तो यहाँ से M बराबर कितना होगा, धारा इसमें है I, इसका एरिया क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, ये पाई स्मॉल r स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में R स्क्वायर कितना हो गया, R स्क्वायर हो गया M बट्टा I और ये पाई। पहला केस। इधर अपने पास में देखना, इधर आ गया त्रिज्या R का मान। यहाँ से अपने पास में देखना, इधर अपने पास में M बराबर होता है I A के, द्विध्रुव आघूर्ण I और A के बराबर होता है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में M बराबर, इसमें धारा इसमें है I, इसका क्षेत्रफल ये अपने पास में पाई R स्क्वायर। द्विध्रुव आघूर्ण को कर दिया दोगुना। सही है। द्विध्रुव आघूर्ण को कर दिया दोगुना। सही है। इस वाले की त्रिज्या अपन मान लेते हैं कैपिटल R का स्क्वायर। सही है। द्विध्रुव आघूर्ण को दोगुना कर दिया, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। तो यहाँ से देखना अपने पास में द्विध्रुव आघूर्ण को दोगुना करने पर त्रिज्या का मान में क्या फर्क पड़ेगा। सही है। इधर अपने पास में इसकी त्रिज्या है R, इसकी त्रिज्या है R। सही है। अब द्विध्रुव आघूर्ण को कर दिया दोगुना 2M, तो अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखना अपने पास में ये 2I, ये 2M, ये
आई और पाई इसके बटा में आएगा, आई और पाई, ये बराबर बचेगा आई और पाई, ये बचेगा आर स्क्वायर की। सही है। तो इधर से अपने पास में देखना ये 2 एम अपॉन पाई और आई, ये रहा एम अपॉन पाई और आई, ये आर स्क्वायर के बराबर है, ये अपने पास में है आर स्क्वायर के बराबर, ये बराबर है आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर का मान कितना आया, इसका रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट का 2r। सही है। पहले इसकी त्रिज्या r थी, अब द्विध्रुव अगुण को 2 गुणा कर दिया तो इसकी त्रिज्या r बराबर कितनी होगी, r बराबर अपने पास में होगी रूट का 2r। सही है। पहले ये जो अपने पास में वृत्त था इसकी त्रिज्या कितनी थी, इसकी त्रिज्या थी अपने पास में r। सही है। अब द्विध्रुव अगुण को 2 गुणा कर दिया, द्विध्रुव अगुण को 2 गुणा करने पर इसकी जो त्रिज्या r है वो अपने पास में हो गई रूट का 2r। सही है। तो यहाँ से देखना इस वाले के लिए चुंबकीय क्षेत्र ये अपने पास में होता है केंद्र पर B बराबर u0 I अपॉन 2, इसकी त्रिज्या है r, इसकी त्रिज्या r। सही है। अब द्विध्रुव आघूर्ण को 2 गुणा कर दिया, द्विध्रुव आघूर्ण को 2 गुणा करने पर इसकी त्रिज्या चेंज होगी, ये होगी रूट का 2r। ये अपने पास में B1, इधर अपने पास में है B2 बराबर इस वाले के लिए u0, इसमें धारा I अपॉन 2r, r की जगह कितना है यहाँ पर रूट का 2r, ये है रूट का 2r। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में B1 बटा B2 अपने को चाहिए, B1 बटा B2, इसमें इसका भाग लगेंगे तो u0 I से u0 I कटेगा। सही है। फर्स्ट ऊपर, सेकंड नीचे, फोर्थ ऊपर, थर्ड नीचे, ये ऊपर जाएगा 2r से 2r कटेगा, कितना बचेगा रूट का 2 बचेगा, ये बचेगा रूट का 2। सही है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1/2 से 1 में 2 का भाग लगा 2, ये बचेगा रूट का 2। रूट का 2 कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सही है। पहले अपने पास में द्विध्रुव आघूर्ण m है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है। अब द्विध्रुव आघूर्ण को 2 गुणा कर दिया तो त्रिज्या में चेंज होगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी रूट का 2r। सही है। वैल्यू उठा के इस यहाँ रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में और r रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा B1 का मान, ये B2 का मान, दोनों का भाग लगा देंगे तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दिया गया है कि 2 कण है x और y, समान आवेश है, दोनों पर समान आवेश है, इन्हें समान विभवांतर से त्वरित करने के पश्चात एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में भेजा जाता है। विभवांतर समान है, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में भेज दिया जाता है, तब ये r1 और r2 त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति करते हैं, यानी कि गति होगी एक ही होगी r1, एक ही होगी r2। तो x और y के कणों के द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करें। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, ये अपने पास में है वर्ताकार गति करते हैं। सही है। तो कोई भी पार्टिकल है एक समरूप विद्युत क्षेत्र में जा रहा है तो उस पर लगने वाला जो बल F होगा वो अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा Q, V और P। सही है। थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। सही है। ये अपने पास में फॉर्मूला होता है F बराबर Q V क्रॉस B। तो यहाँ से F बराबर कितना आता है, ये आता है Q V और B, क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ होगा साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है तो यहाँ रखेंगे साइन 90 थीटा 90, तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा Q V और B। सही है। अब ये वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो इस पर अभिकेंद्रीय बल काम करेगा, जो बल F होगा वो होगा अपने पास में mv² बटा r के, ये बराबर है Q V और B। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में ये बात कर रहा है विभवांतर की, समान विभवांतर से त्वरित हो रहा है तो यहाँ से देखना V से V कटेगा, ये बचेगा mv बटा r बराबर यहाँ से Q और यहाँ से P। सही है। तो यहाँ से अपन त्रिज्या r की बात करें, त्रिज्या r बराबर कितना होगा, r इस तरफ आएगा, ये इसके नीचे आएगा, ये हो जाएगा mv बटा Q और P। सही है। mv किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है समवेग, ये अपने पास में गया P बटा Q और ये P। सही है। और P को क्या लिखते हैं अपन, P को अपन लिखते हैं रूट का 2me अपॉन ये Q और P। सही है। और E को भी क्या लिखते हैं, E को भी अपन लिखते हैं रूट का 2me बराबर होता है Q और V यहाँ पर क्या है, V है विभवांतर, अपॉन ये अपने पास में Q और ये B। सही है। ये Q से Q कटेगा तो नीचे बचेगा रूट का Q, तो यहाँ से देखना अपने पास में r बराबर कितना होगा, ये r के बराबर इधर से होगा अपने पास में रूट का 2।
सही है, बटा ये अपने पास में m, ये अपने पास में v, बट्टा अपने पास में कितना होगा q। सही है, ये q कटेगा, ये बट्टा q होगा, इधर अपने पास में होगा 1/p। सही है, तो यहाँ से जो त्रिज्या r होगी वो समानुपाती होगी रूट के m के। यहाँ से देखना रिलेशन क्या आ रहा है, जो त्रिज्या r होगी वो समानुपाती होगी रूट m के। त्रिज्या और मास में रिलेशन आ गया कि r समानुपाती होगी रूट m के। सही है, तो अपने को दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वाले की त्रिज्या अपने पास में है कैपिटल R1 बटा दूसरे वाले की त्रिज्या ये है कैपिटल R2 बराबर मास ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पहले वाले का मास ये अपने पास में है m1, दूसरे वाले का मास रूट का m2। सही है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये देखना क्या होगा, ये होगा R1 बटा R2 इसका स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, ये बचेगा m1 बटा m2। तो द्रव्यमानों का अनुपात m1 बटा m2 होगा R1 बटा R2 का स्क्वायर। R1 बटा R2 का स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, ये तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो यहाँ से ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार की कंडीशन में जो त्रिज्या R होगी वो द्रव्यमान के रूट के समानुपाती होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है, ये रिलेशन याद होगा, यहाँ से निकाल देंगे। सही है, और ये कंडीशन पता है P बराबर mv के, और P बराबर होता है रूट का 2me, और E बराबर होता है Q और V यहाँ विभवांतर, यहाँ से सोल्व करके निकाल देंगे। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 24। एक साइक्लोट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि कणों को त्वरित करने में प्रयुक्त होता है। यदि त्वरित होने के बाद प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा E है तो अल्फा कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या होगी। सही है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा, ये अपने पास में बोल रहा है कि प्रोटॉन की जो प्राप्त ऊर्जा है वो E है, तो ऊर्जा E बराबर क्या होता है, फॉर्मूला ऊर्जा E बराबर होता है 1/2 mv² की। ऊर्जा E बराबर कितना होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ से देखना, इसको अपन जो अपने को कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन की फॉर्म में लिखते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं E बराबर, ऊर्जा कितनी दे रखी है, ऊर्जा E दे रखी है किसकी, प्रोटॉन की, तो E बराबर 1/2 यह है mv², इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सही है, तो देखना क्या बनेगा, ये हो जाएगा E बराबर 1/2 m और m, ये हो जाएगा m² v² और ये m² v² बटा 2m। सही है, अब देखना m और v किसके बराबर है, ये रहा फॉर्मूला, यहाँ से निकाल दो m और v किसके बराबर होगा, ये अपने पास में है mv बटा r, ये बराबर होता है qb के। सही है, यहाँ से पूरा निकाल देंगे, mv बटा r ये होता है qb के बराबर, ये qb के बराबर। यहाँ से देखना mv कितना होगा, mv बराबर होगा qb इंटू r, इसका स्क्वायर m² v² बराबर, ये होगा q² v² और ये r², ये होगा क्या, उठा के यहाँ रखते हैं। तो देखना E बराबर कितना होगा, m और v², ये होगा अपने पास में चार्ज का स्क्वायर, चुंबकीय क्षेत्र का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर बटा 2 और ये m, ये बन गया फॉर्मूला। सही है, ये बात किसके लिए होगी, प्रोटॉन के लिए होगी। सही है, ये प्रोटॉन का मास, इसका चार्ज, ये अपने पास में इसकी त्रिज्या, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र, जो क्वांटिटी दे रखी है सबकी फॉर्म में आ गया। अब ये तो किसकी बात होगी, ये होगी प्रोटॉन की, इसकी ऊर्जा कितनी है, E है। अब ये बोल रहा है कि जब अल्फा कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या होगी, अल्फा कण होगा अपने पास में E अल्फा कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा, ये अपने को याद करनी है। सही है, तो अल्फा कण के लिए प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी, ये E अल्फा बराबर। सही है, ये अपने पास में है E प्रोटॉन के लिए, E प्रोटॉन के लिए किसके बराबर है, यह है E के बराबर। सही है, प्रोटॉन के लिए ऊर्जा दे रखी है E के बराबर। सही है, अब यहाँ से देखना अपने पास में अल्फा कण में क्या होता है, पार्टिकल ये होता है 2He², हीलियम होता है 2He4, द्रव्यमान संख्या 4, परमाणु क्रमांक इसका 2। सही है, तो ये जो अपने पास में होगा साइक्लोट्रॉन त्वरित कर रहा है तो त्रिज्या का मान सेम होगा, चाहे प्रोटॉन को त्वरित करो चाहे अल्फा कण को त्वरित करो, तो त्रिज्या होगी सेम। सही है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी सेम होगा, केवल और केवल इसका चार्ज और मास पर इफेक्ट पड़ेगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में ये समानुपाती होगा इसका चार्ज का स्क्वायर बटा इसका मास m, बाकी चीज़ें सेम होगी, चार्ज q² बटा m, इसी में चेंज होगा, बाकी चीज़ें सेम होगी। सही है, तो देखना यहाँ से जो अल्फा कण है, अल्फा कण का मास तो कितना है, ये है 4, अल्फा कण का चार्ज कितना है, चार्ज इसका है 2, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/4 यानी कि 1।
4/4 यानी कि 1, यानी कि जो पहले वाला आ रहा था वो का वही वैल्यू आएगा। सही है। तो जो अल्फा कण होगा, अल्फा कण की जो ऊर्जा होगी वो पहले वाली ऊर्जा के समान ही होगी। पहले ऊर्जा कितनी थी इसकी, ई थी, बाद में भी ऊर्जा कितनी होगी, ई ही होगी। अगर प्रोटॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा ई है तो अल्फा कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा भी कितनी होगी, ई होगी। सही है। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। यहाँ से अपने पास में जो ऊर्जा ई होगी वो समानुपाती होगी Q²/m के, Q²/m के। अब यहाँ से अपने पास में Q² का मान 2 का स्क्वायर 4, m का मान 4, 4 से 4 कटेगा, कितना बचेगा 1। सही है। तो यहाँ से अपने पास में इसकी ऊर्जा के बराबर ही होगी। सही है। तो जो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। सारे के सारे कर जाएंगे। अगर इसकी ऊर्जा ई है तो इसकी ऊर्जा भी कितनी होगी, ई होगी। सही है। यहाँ से प्रोटॉन के लिए देख लो, प्रोटॉन के लिए Q का मान, R का मान सेम होगा, इधर अपने पास में B का मान सेम होगा। प्रोटॉन के लिए क्या होता है, प्रोटॉन के लिए होता है 1H1। सही है। तो यहाँ से देखना EP, E और P बराबर Q²/m। तो यहाँ से देखना Q का मान, चार्ज इसका 1 का स्क्वायर 1 बटा इसका मास 1/1, कितना होगा 1। 1 बराबर किसके है, E के। इधर भी 1 आ रहा है, 1 बराबर किसके है, E के। तो अपने पास में क्या होगा, अल्फा कण द्वारा प्राप्त ऊर्जा ई होगी। सही है। ये अपने पास में ऊर्जा आ गई प्रोटॉन की, ये ऊर्जा ई का फॉर्मूला हो गया। सही है। ये अपने पास में होगी प्रोटॉन की ऊर्जा और ये बराबर दे रखी है ई के। सही है। ये प्रोटॉन की बात हो गई। अब यहाँ से अल्फा कण की बात कर लिया। प्रोटॉन के लिए आ रहा है 1 बराबर किसके है, ई के। अल्फा कण के लिए भी आ रहा है 1 बराबर किसके होगा, ई के होगा। तो जो पहले इसकी जो प्राप्त ऊर्जा थी वही क्या होगी, अल्फा कण के लिए प्राप्त ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।